नमस्कार साथियों, कृष्ण विहार वार्ड नंबर 45 में हम खड़े हैं और आपको आज तक गंगा जी में, यमुना जी में बाढ़ देखी होगी, नहर नालों में बाढ़ देखी होगी, लेकिन हम आज दिखा रहे हैं आपको पार्क में बाढ़। और ये पार्क में बाढ़ है ना, किन की वजह से आई है? ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एक बार जिस चीज़ की वजह से आई है ना उस चीज़ को दिखा दें। वो है जल निगम द्वारा बनाई गई सरकारी टंकी गंगा जल के लिए। मथुरा में गंगा जल के लिए सरकारी योजना के तहत ये टंकी बनाई गई और जल निगम ने इस टंकी को बनाया। और जब टंकी बनाई गई ना, पहली चीज़ तो इस टंकी का सुभान अल्लाह देखिए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई और सुराग होने लग गए, टंकी चुचाने लग गई। हो सकता है कि जब ये भरे तो ऐसी फटे कि यहाँ के जो और पास के ये मकान है ना, ये धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जितना घोटाला ठेकेदार करते हैं, अधिकारी करते हैं ना, लोगों की जान से खेलने के लिए करते हैं, क्योंकि उनके तो पैसे बनते हैं। उन्हें क्या मतलब जनता मरे मर जाए, आम पब्लिक है मरती है मर जाए, क्योंकि ये तो भेड़ बकरी हैं, मरने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि इनके टैक्स के पैसे से इन्हीं होती है। आराम करना होता है, एसी में बैठ करके मौज करनी होती है, और जनता इस तरह के पानी में मरती रहती है। इसी के साथ देखिए ये बाल है, इसको खोलने के लिए जेसीबी का यूज किया गया बताया जा रहा है। और जैसे ही किया गया खोलने के लिए जेसीबी, आप समझ सकते हैं ना कि बाल खोलने के लिए जेसीबी यूज हो रही है, तो कहाँ कितना घोटाला हो रहा है। इस बाल में भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और वो घोटाला कैसा हुआ है पता है? कि घटिया बाल कबाड़े से खरीद लो और लगा दो, नए के पैसे वसूल कर लो, और अधिकारी साइन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें 20% 30% कमीशन मिलता है। और उस कमीशन का नज़ारा ये है, ये बाल टूट चुका है और इससे ये बाढ़ आ चुकी है। इस कॉलोनी में पूरे घरों में पानी भर गया था, घर वाले घरों को छोड़ के भागने लगे। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हमारे घरों में भी ये टंकी ना गिर जाए। और इस टंकी का भी नज़ारा दिखाता हूँ आपको। अभी बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए इसे यूज करते हुए, और यूज पूरी नहीं होती है। ये देखिए पापड़ी अभी से टूटने लग गई। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना है कि ये टंकी देखिए आप ऊपर, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा ऊपर की तरफ करें और जूम करें, देखें किस तरह से लीकेज हो रही है। ये टंकी नई टंकी बनी है साहब, गंगा जल आएगा इसमें, और गंगा जल में आत्माओं को शांति दी जाएगी। कृष्ण विहार वार्ड नंबर 45 की जनता की आत्माओं की शांति के लिए ये टंकी बनाई गई है। और ये टंकी जो बनाई गई है ना, इसमें वैसे गंगा जल में है ना, हकीकत में आत्माओं की शांति के लिए कार्य किया जाता है। उसमें जो बड़े बूढ़ों की अर्थियाँ होती है ना, उसको बहाया जाता है, सबों की जो राख होती है ना उसको बहाया जाता है। यहाँ जिंदों को बहाने के लिए बनाई गई है ये टंकी। और ये टंकी ज़्यादा नहीं, साल या 6 महीने में गिरेगी। और जब गिरेगी ना तो क्या हाल होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कितनों को लेके जाएगी कोई पता नहीं, कितने घर डूबेंगे कोई पता नहीं, कितने घर टूटेंगे कोई पता नहीं। अधिकारी आएंगे, मौन रखेंगे 2 मिनट का और श्रद्धांजलि देंगे, एक 5 रुपए का फूल लाएंगे और चढ़ा के चले जाएंगे। किसी इंसान की ज़िंदगी की कीमत सिर्फ एक फूल है, वो भी 5 रुपए का। ये देखिए ये टंकी बनी है साहब जल निगम द्वारा। ये देखिए जहाँ जहाँ बॉल लगे हुए हैं, ये पाइप लगे हुए हैं, वहाँ पर किस तरह से लीकेज है। ये कब गिरेगी कोई पता नहीं। अभी हम खड़े हैं, शायद हमारे ऊपर गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। यहाँ के कुछ लोग खड़े हैं। सर शुभ नाम आपका? कमल शर्मा मेरा नाम है। कमल सर, ये जो टंकी बनी है कब बनी है? इसको अभी तो औपचारिक रूप से ये चालू भी नहीं हुई है जी। इसको बनकर रेडी होकर 6 महीने हो चुके हैं। सप्लाई ये अनौपचारिक रूप से दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक कंजेस्टेड एरिया में टंकी इस टाइप की बनना ये कानूनन गलत है। इसके लिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका नेशनल क्राइम एंड एंटी करप्शन के द्वारा मैंने दी थी। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे आदेशित किया कि आप लोकल अथॉरिटी मतलब डीएम और आप लखनऊ प्रशासन में एक आप हमारी तरफ से लेटर भेजिए। उनका मैंने लेटर बाई पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से मैंने उनके पास भेजा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इससे ये जाहिर होता है कि इस टंकी के निर्माण में
ऊपर तक का, लखनऊ तक का भ्रष्टाचार मुझे नजर आ रहा है। लखनऊ तक का तो भ्रष्टाचार है, क्योंकि अधिकारी डीएम को इसमें कमीशन मिलता है। मैं खुल के कहता हूं कि डीएम को कमीशन है, जल निगम अधिकारियों को कमीशन है, ठेकेदार को कमीशन है। अगर किसी चीज में कमीशन नहीं है तो इस तरह से टंकी नहीं चुचा सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खारे पानी से निर्माण किया गया है। कहने को ये गंगा जल परियोजना है, लेकिन खारे पानी से पूरा निर्माण किया गया है इस टंकी का। खारे पानी और मीठे पानी का तो सवाल जब आता है कि क्वालिटी अच्छी हो, सीमेंट घटिया, ऐसा है सर, बजर फुट घटिया, स्ट्रक्चर घटिया। बिल्कुल घटिया। अब ये सोचिए, ये पिलर ये नीचे से अभी से गलने लग गए, नहीं, ऊपर से देखिए आप, पपड़ी पूरी ऊपर तो गिर ही रहे हैं। जब नीचे से पपड़ी ये टूटने लग गए, ये हाल 6 महीने के दौरान है। 6 महीने में जब 6 ये महीने के हाल पत्थर है ये। टूटने लग गए इनके जी। पिलर, तो ये टंकी खड़ी रहेगी बगैर पैर कोई के? मतलब ही नहीं है। किसी इंसान के पैरों को तोड़ दिया जाए, वो खड़ा हो जाएगा? अब आज ही इतना भयंकर हादसा हुआ है। क्या हादसा हुआ आज? आज ये हादसा हुआ कि इनका यहाँ से कोई बाल वगैरह लीक हो गया था, जाम हो गया था इसको। पहले इन्होंने सुबह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इनकी लेबर वगैरह लगी हुई है, सुबह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं इसको खोलने की। फिर उन्होंने, जब इनसे हाथ से काम नहीं हुआ, तो जेसीबी बुला करके उस वाल को पूरा खींचा गया, जिससे क्या हुआ, वो वाल जेसीबी से बाल खींचा? जेसीबी से वाल खींचा गया। ये कौन सा इंजीनियर था ऐसा ये यहाँ पता पे? नहीं, ये लोग खड़े हैं इंजीनियर, ये जलकल विभाग की कोई लेबर लगी हुई है यहाँ पर। ये जेसीबी बुला करके इन्होंने यहाँ से बाल खींचा है, जिस वजह से वो बाल पूरा का पूरा बाहर आ गया। और टंकी में जितना भी पानी था, यहाँ कम से कम 20 फुट ऊपर फुहारा गया है, और पूरे पार्क में और पूरे मकानों में पानी घुस गया है। हम वो फव्वारा भी दिखाएंगे जो यहाँ पर प्राकृतिक फव्वारा जल निगम द्वारा पैदा किया गया था, क्योंकि उस फव्वारे से ही ये गंगा जल बह रहा है और ये गंगा जी बह रही है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं जल निगम के, इनसे पूछते हैं सब, ये कौन सा ट्रैक थी? आप लोग थे भाई? ये जो बाल खोलने के लिए जेसीबी की कौन सी ट्रैक होती है? बाल के लिए यहाँ पार्षद भी मौजूद थे, लोकल जनता भी मौजूद थी। मैं ये पूछ रहा हूँ, बाल खोलने के लिए या तो उसकी चाबी होती है या उसमें जो गोला होता है वो होता है? आप पहले अपनी उसमें सुधार करें। बाल खोला नहीं गया, बाल को निकाला गया है, क्योंकि ये बाल जाम हो गया था, पब्लिक परेशान थी, कल से सप्लाई चालू नहीं थी। पानी भरे हुए पर किस तरह से बाल निकाला जाता है? 1 मीटर पानी था, बाल प्रॉपर निकला, तो पानी थोड़ा बहुत तो निकलेगा। एक मतलब आप एक चीज सोचिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ टंकी में, आधी टंकी भरी हुई है। 1 मीटर पानी था। 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर 1 में मीटर कितना? 3 फुट हो गया। 3 फुट में कितना पानी होगा इस टंकी में? लगभग जितना है उतना। कितने लीटर होगा ये अंदाजा नहीं कह सकता हूँ। 1 मीटर कितने लीटर की टंकी है ये? 25,000 के लिए। 25,000 में कै फुट की है ये टंकी? लगभग 12 फुट 15 फुट के लगभग की। 15 फुट की। 15 फुट में 3 फुट पानी भर रहा था जी है? जी। यही कहना चाह रहे हो यही ना? कहना तो 3 फुट में कितना पानी हुआ पता है? अब पानी तो था, बाल फेल हो गया, सप्लाई देनी है। अगर बाल खोलने के साथ साथ ये टंकी गिर जाती फिर कौन जिम्मेदार? टंकी ऐसा नहीं कर सकती। कई बार टंकी पूरी भर के सप्लाई दे रहे हैं, डेली हम टंकी पूरी भर के सप्लाई दे रहे हैं। हाँ दिख रहा है वो तो, टंकी कैसी लीकेज हो रही है। आपका कोई अधिकारी है यहाँ? यहाँ अधिकारी थे, अभी सभी पार्षद मौजूद थे। फिलहाल जहाँ से सभी लोग जा चुके हैं। आप किस पद पे हैं? मैं यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ यहाँ पर। ऑपरेट करते हैं। बस। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मिलती है। आपने कहीं ट्रेनिंग ली है इसे खोलने की, बाल वगैरह को? जी किसी ने ट्रेनिंग जी दी जी है जी आपको? जी। कहाँ से? ये जल निगम से ली हुई है। जल निगम से। तो जल निगम ने बाल खोलने की जो ट्रेनिंग दी वो ये दी कि अगर बाल जाम हो जाए और पानी भरा हो तो बाल को जेसीबी से उखड़वा दो। जेसीबी से नहीं उखड़वाया गया, लोकल लोग बाग भी लगे हुए हैं यहाँ पे। सभी लोगों को परेशानी हो रही थी, पानी शाम से नहीं है प्रॉपर, इसलिए इसका जरूरी था करवाना। तो पानी टंकी तो खाली किसी और तरीके से भी की जा सकती है? करने का प्रयास करा था, उस टंकी को कुछ खिलाया भी गया, लेकिन बाल का प्रेशर नहीं, इतना प्रेशर नहीं रोक पाई अगर ना। उससे कोई और दुर्घटना हो जाती? दुर्घटना 1 मीटर पानी था, ज्यादा पानी था नहीं, तो जो हम वीडियो दिखा रहे हैं, जिस तरह से फव्वारा यहाँ निकल रहा था, लोगों के घरों में पानी चला गया। अगर किसी कारण बस उससे करंट फैल जाता, क्योंकि यहाँ पर लाइन भी टूटी हुई पड़ी है। अधिकारी यहाँ पर थे, पार्षद यहाँ पे थे, लाइट कटवाई जा चुकी थी, सभी के देख रेख में काम कराया गया। अब भी पानी भरा हुआ है घरों में, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? पानी घरों में नहीं भरा हुआ, घरों में किसी में पानी नहीं है। हाँ थोड़ा सा यहाँ टंकी पे, केवल टंकी में बचा हुआ पानी। अब बचा हुआ है ना इतनी देर बाद, उस टाइम तो घरों में था पानी। तो जब पानी रोकने वाली चीज नहीं है, पानी बाहर निकलेगा तो बाहर जाएगा पहले। तो इसकी सुविधा पहले करनी चाहिए ना, इसे तोड़ने से पहले। उसका इतना पानी का नहीं था कि इतना प्रेशर से निकल जाएगा। जेसीबी वाले का थोड़ा सा बाल खींच दिया। नहीं, ये तो अंदाजा खुद होता है। जब मैं किसी कार्य को करता हूँ तो मुझे ये पता होता है कि इतनी ऊंचाई इसकी है और ये फ्लैट होगा। हमें अंदाजा था इतना पानी निकलेगा।
अंदाजा होने के बाद भी ये हरकत। अब बिना पानी के निकले काम नहीं हो सकता ना। अब शाम को पानी भी देना है बहुत, तो और भी तो चार तरीके थे चार ना। बाड़ों को पानी देने के लिए और भी हमारी तो तरीके थे। तरीका था, पानी निकाला गया इसका, लेकिन थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। थोड़ा बाल खोलने- नहीं, बहुत था महोदय। आपकी नजर में थोड़ा था, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ना उसमें कितना पानी है वो देख लीजिए। और ये जेसीबी द्वारा देखिए इस तरह से ये निकाला गया बाल है, ये बाल है, इसको उखड़वाया गया है। और ये तर्क दे रहे हैं कि जनता के कहने पर किया गया है। पार्षद महोदय यहाँ खड़े थे, अधिकारी यहाँ खड़े थे, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, क्योंकि पढ़ाई है ना, पैसों से जब मिल जाती है तो उनको बुद्धि भी उतनी होगी। जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना वो कायदे और कानून से काम करेगा, और जो रिश्वत दे करके डिग्री लाएगा वो इस तरह के कार्य करेगा। और उसका जीता जाता उदाहरण है कि जो ठेकेदारी भी होती है ना उसमें भ्रष्टाचार भी ऐसे होता रहेगा। मथुरा में भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारी आंखें मूंदे पड़े हैं। और यहाँ पर जो अगर किसी को कंप्लेंट करनी है, चाहे वो मुख्यमंत्री पोर्टल हो, डीएम साहब हो, एसएसपी साहब हो, जल निगम हो, कोई भी अधिकारी हो, सब आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनके आगे गुलाबी नोट 2000 के गांधी जी छाप जब लग जाते हैं तो इसी तरह से कार्य होता है। और एजुकेशन की तो मैं क्या कहूँ, फिर वही कहूँगा कि डिग्रियां जो हासिल की जाती हैं वो पैसे से की जाती है, और पैसे का मुंह पैसे से ही बंद किया जाता है, और उसका नतीजा ये होता है। और ये आप टंकी सामने देख ही रहे हैं कि इसमें क्या घपलेबाजी हुई है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। इसके जिम्मेदार इस ठेके को देने वाले लोग होंगे, लेकिन वो सब खाना पूर्ति कर दी जाएगी। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। सर ये जो बाल निकाला है क्या इन्होंने कायदे से निकाला है? मैं तो ये कह रहा हूँ टंकी कायदे से नहीं बनाई। सा अधिकारी आके यहाँ पे ये दिखाएं पहले तो कौन सा जीव ऐसा होता है जो इतनी आबादी में इतनी बड़ी टंकी बनाई जाए। नहीं, अभी ये कह रहे थे कि कॉलोनी और पार्षद जी के कहने पर हमने बाल को निकलवाया। नहीं, पार्षद जी के कहने पे क्यों निकला है? वो तो खराब हो गया जब जेई ने निकाला अपने आप आके। जेई आया, जेई को इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो कैसे निकाल रहा है, क्या कर रहा है। टंकी भरी हुई 3 फुट पानी बता रहे हैं, 12 फुट की टंकी है। बात कितना है, 3 फुट है या 2 फुट है, बात वो नहीं है। वीडियो में दिखाऊंगा आपको। वीडियो ऐसा था कि उसको देख के ये लग रहा था कि अभी कॉलोनी की यहाँ पे सबकी हयत्या मचिया थी। वो तो पार्षद जी ने बढ़िया किया साहब, तुरंत लाइट कटवाई आके यहाँ पे। नहीं तो वो इतना कह रहे बड़ा हैं कि हमने लाइट कटवा के पानी निकाला है। अरे खोला नहीं, बाल। वो तो पार्षद जी ने कटवाई लाइट। वो जेई झूठ बोल रहा है। जेई नहीं, यहाँ के जो मैकेनिक कर्मचारी कौन सा हैं कर्मचारी कह रहा है? वो सब बुलाओ सामने मुझको, खड़े हैं। बुलाओ वो खड़े, वो कह रहे हैं कि पहले लाइट बंद कराइए बुलाओ फिर मेरे खोला। वो तो पार्षद जी के माइंड में आया कि भैया लाइट तो बंद करा दो, पानी भर रहा है, नहीं तो यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता, सब यहीं पे चुपके रह जाते। ये टंकी देखो तुम कितनी घनी आबादी में बन रही है। कौन सा अधिकारी यहाँ पे आके बात करे? अगर पढ़ा लिखा है तो कौन सा जीव होता है साहब इतनी आबादी में इतनी बड़ी टंकी बना दे? टंकी, दूसरा एक चीज और बता दीजिए महोदय, आप तो यहीं रहते हो। हाँ। ये टंकी बनी है, क्या कोई नई टंकी चालू भी ना हो उससे पहले चुचा रही है। और उससे पहले चुचाने लग जाए तो कितना भ्रष्टाचार उधर हुआ से होगा? देखो, आप देखो मैं वीडियो दिखाऊं तो मैं वो मुझे उधर से पता है, पूरा मैं देख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। है ना। ये देखो रात को जो 6 महीने टंकी सूखी पड़ी हो, जिसमें पानी नहीं चढ़ा हो, तो उस टंकी की क्या कंडीशन होगी? जब बनने के बाद में 6 महीने टंकी ऐसे ही पड़ी रही जिसमें कोई पानी नहीं चढ़ा, अब वो खारी पानी से टंकी बनी, अब उसका क्या होगा ये बताएं। ये तो आप लोग बताइए ना, क्या हुआ क्या रहा है? वो तो क्या रहा है ये समझ में ही नहीं आ रही है कोई बात। पब्लिक की जान से पब्लिक खिलवाड़ हो रहा है। पब्लिक की जान से पब्लिक की जान से खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं हो ठेकेदार रहा। ने पैसा बचाया है चक्क। उसने खारे पानी कई बार पार्षद जी से बोला, पार्षद जी अब ये तो नहीं कि यहाँ पे बैठे रहेंगे पूरे दिन, वो आए साहब मीठे पानी से बनाओ, उन्होंने अपनी व्यवस्था की पूरी, लेकिन वो तो ठेकेदार की और जेई की गलती है। जब टंकी बनी कोई भी अधिकारी यहाँ पे देखने नहीं आता था, इंस्पेक्शन करने आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना अधिकारियों की ड्यूटी क्या है? सरकारी तनख्वाह लेने की ड्यूटी है बस। वो तो एसी में बैठे हैं ना। आप जब मर जाओगे, मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, जब आप मर जाओगे तो 5 रुपए का फूल चढ़ाने आ जाएंगे, नहीं संवेदना आएंगे, फूल व्यक्त कर चढ़ाने, देंगे। वो भी फूल चढ़ाने नहीं आएंगे, वो भी अस्थि यहाँ से अगर उन्हें कुछ मिल गया ना उससे लास्ट पे उसे भी ले जाएंगे वो। कृष्ण बिहार की जनता को उन्होंने मुर्दा घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा ये हमने गंगा जल की टंकी बना दी है। आपको गंगा जी, जब आदमी मर जाता है तो अस्थियां बहाने गंगा जी जाते हैं, वो कहते हैं कि हम इसे ढहा के आप सबको बहा देंगे। सुनो, कौन कह रहा है ये गंगा जल की टंकी है? पानी की टेस्टिंग करके देखना, बदबू आती है। गंगा जल में बदबू आती है कभी? कभी नहीं आ सकती। अब बताओ, इसकी टेस्टिंग करा लो, अगर वो साबित कर जाए साहब इसमें गंगा जल आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी धोखा बिल्कुल धोखा है जनता के साथ। पानी देख लो तुम, वीडियो बनाओ, इसे पी के दिखा दो तुम मुझे पानी को। तो ये किस चीज का पानी आ रहा है? जमुना जी का? अब ये तुम देखो किस चीज का आ रहा है, वो अधिकारी आके टेस्टिंग करें, बदबू आती है डेली।
देखिए नहाया नहीं जाता, मतलब तो बात छोड़ो। धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा। और जल निगम का सबसे बड़ा धोखा यही है, या तो प्यासा मार देगा या डुबो कर मार देगा। ये अभी बनी है, इसकी कंडीशन देखो। अब आप एक चीज और देखिए, ये कह रहे यहाँ पर महोदय अभी एक बहुत बड़ा ज्ञान पेल रहे थे। ये खंबे, ये देखिए अभी से ये टूटने लग गए। ये देखिए इस तरह से जब ये डैमेज होने लग जाएंगे तो कितने दिन रहेंगे। और इस पे 25 टन कितना पानी बताया था, 25 लाख लीटर पानी। 25 लाख लीटर पानी का जो प्रेशर होगा उससे क्या हाल होगा आप समझ सकते हो कि ये ऐसे गिरेगी और ऐसे सामानों को लेके जाएगी जैसे कोई एक बवंडर आया और ये कृष्ण विहार कॉलोनी शायद अस्तित्व में खत्म हो जाएगी। और 45 नंबर वार्ड में ये देखिए, ये अभी कह रहे थे ना, ये देखिए आज ही ये प्रेशर से, ये पानी के प्रेशर से ये देखिए ये हाल है। ये देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये दिखाइए, ये बनाया गया है माल, ये माल लगाया गया है इसमें बनाने में। जब ये हाल है अभी से, ये देखिए जब हल्के से प्रेशर से ये टूट सकता है तो आप सोचिए कि 25,000 लीटर जब पानी इस टंकी में होगा तो इस टंकी का हाल क्या होगा। शायद इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए अधिकारी लोग इस टंकी को सरकारी दस्तावेजों में चालू करना नहीं चाहते। और दूसरा और चीज़ दिखाता हूँ आपको, क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। ये फर्श बनाया गया है, इस फर्श की क्वालिटी देख लीजिए किस तरह से ये गिट्टियाँ अभी से उखड़ने लग गई हैं। ये गिट्टियाँ सहारा दे दीजिए, ऐसे उखड़ जाती हैं ये गिट्टियाँ। और हमें यहाँ पर कर्मचारी ये सिखाते हैं क्योंकि डिग्री के कर्मचारी हैं, डिग्री के अधिकारी हैं, और वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है। ये देखिए ये गिर रहे हैं, ये टंकी पे से गिर रहे हैं, लेकिन किसी को होश नहीं है, किसी अधिकारी को होश नहीं है। जनता मरती है, मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। आज बाल टूटा है, कल टंकी टूट जाए, मरेगी तो जनता ना, अधिकारियों के घर से तो कोई नहीं मरेगा ना। अब आप ये देखिए जब भ्रष्टाचार का जो नमूना है ना, आप किसी भी खंभे को देख लीजिए, एक ही खंभे की नहीं, ये देखिए किसी भी खंभे को देखो, पैरों के नखून से दब रही है जगह। अब आप अंदाज़ा लगाइए ये टंकी कब बैठ जाएगी नीचे, कोई पता नहीं चलेगा। आपने एक अजूबा देखा होगा हिंदुस्तान में कि वो अजूबा था कि टंकी को नीचे ले जाना और ऊपर ले जाना, लिफ्ट होती है ना, वो लिफ्ट ये है। और ये जो टंकी बनाई है ना, ये कैसे इंजीनियर ने बनाई है, ऐसे भ्रष्टाचार इंजीनियर ने बनाई है कि उसमें ऑटोमेटिक वो लगा हुआ है बटन, ऊपर जाएगी टंकी और टंकी नीचे आ जाएगी, टंकी ऊपर जाएगी और टंकी नीचे आ जाएगी। ये भ्रष्टाचार के ऑटोमेटिक तरीके से बनाई हुई टंकी है जिसमें जल निगम ने खुलकर भ्रष्टाचार किया है। अभी तो ये एक टंकी में भ्रष्टाचार दिख रहा है आपको। जितनी भी गंगा जल परियोजना के तहत मथुरा में टंकियां बन रही हैं, सब में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। और अधिकारियों ने आंखें मीच रखी हैं और गहरी नींद सो रहे हैं कि एसी चल रही है, गर्मी पड़ रही है, भाई बाहर क्यों जाएं वो, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो माखन मिश्री मिलेगा नहीं। और मथुरा नगरी तो माखन मिश्री के लिए मशहूर है, और यहाँ का माखन मिश्री खाने के लिए ही अधिकारी ट्रांसफ़र करा के आते हैं। ईमानदार अधिकारी मथुरा में टिक नहीं सकता क्योंकि भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। और जो अधिकारी यहाँ टिकता है तो समझ लीजिए भ्रष्टाचार खुल करके होता है। अब इस समय कितना भ्रष्टाचार किया है ये जांच का विषय है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं पर किस तरह से अधिकारी पलीता लगा रहे हैं उसका जीता जागता उदाहरण हमारी चैनल द्वारा ये दिखाया गया। आपको हमने ये भी दिखा दिया कि किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई, किस तरह से ये कार्य हुआ। यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं इस कॉलोनी के, उनसे भी पूछते हैं। सर आप यहीं रहते हैं, क्या नाम है? क्या करते हैं? पढ़ाता हूँ, टीचर हैं। सर कोई भी नई चीज़ बनती है और अच्छी क्वालिटी की हो, जिसमें वाटर भरा जाता हूँ पानी पीने के लिए, जीवनदायी चीज़, और 25,000 लीटर पानी, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए कि 25-30 वो 2-4 हज़ार लीटर पानी भरते ही फट जाए, ऐसा होना चाहिए? नहीं, बढ़िया होनी चाहिए। बताओ इस टंकी को कैसा कहते हैं आप? हम तो बढ़िया कहते हैं, बढ़िया है। ईमानदारी से बनी हुई है? क्यों, इसमें क्या बेईमानी नजर आ रही है आपको? ये पत्थर ऐसे टूट गए, कैसे ये वाले, कैसे टूट गया? ये सामने जो हैं,
नहीं तो आप एक चीज़ बताओ कि आपने कोई केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपको जानकारी हो तो आप बताओ कि कैसे सीमेंट की सेटिंग होती है, किस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, आपने पढ़ा हुआ है? सर मैंने तो पढ़ा हुआ है, मुझे आप तो बताओ। टीचर हैं, हाँ, मैं तो इसलिए यही आपसे तो- पूछ यही रहा तो हूँ। मैं यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप सेटिंग ऑफ सीमेंट जानते हैं किस तरह से सीमेंट कैसे होता है, सेट चलिए आप है? बता दीजिए, मैं तो नहीं और जानता। इसमें क्या किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, कैसे मिलावट अरे होती तो है? सर ये आप पत्थर बताइए। कैसे टूट गए, बस ये इतना बता दीजिए। आपने तारीफ की, मुझे अच्छा लगा कि सरकार की योजना को बहुत अच्छा आपने बता सरकार की दिया, योजना तो और बढ़िया आपने है। कहा कि ये टंकी ईमानदारी से बनी है। लीकेज ये कैसे हो रही है सर, ये वैसी हो गई है, ये लीकेज हो रही है? लीकेज तो आप जहाँ भी जाएंगे जगह जगह आपको लीकेज नहीं, मिलेगी। कैसे हो जाएगी लीकेज, क्यों? रीजन बताओ ना। आपको मैं 10 जगह ले चलता हूँ, वहाँ लीकेज नहीं मिले तो आप मेरा नाम बदल देना। फिर नई टंकी में लीकेज हुआ कैसे, ये बता दीजिए। आजकल तो इतनी योजना सुनिए सर, सुनिए सर, जो कंस्ट्रक्शन जिसने किया है इसका, हाँ। उसकी दिक्कत हो सकती है। तो आप फिर कैसे करोगे, नहीं, ईमानदारी से कार्य हुआ है ये? नहीं ईमानदारी तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मथुरा के अंदर आप जितनी भी टंकी देखी है, मैंने तो जितनी भी देखी है। महोदय महोदय, आप टीचर हैं ना, फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। सुनिए अब सुन लीजिए, अब आप गुमराह कैसे कर रहे हैं बताऊं, सुनिए सुनिए सर, सुनिए। नया घर भी आप अरे सुनो, नया घर बनता है ना, उसमें इतने केमिकल आते हैं कि छत चुचा नहीं सकती। आप इस टंकी की कह रहे हैं, लोगों की जिंदगी की खिलवाड़ को आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से कार्य हुआ है। इसी तरह के लोगों के कारण, इसी तरह के लोगों के कारण ये भ्रष्टाचार होते हैं। ये भ्रष्टाचार जो होते हैं ना, इसी तरह के लोगों के कारण होते हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। जब घटना घटती है ना, फिर रोते हैं छाती पीट के, साहब हम मर गए, हम कट गए, हमारे संग बेईमानी हो गई। भाई साहब बेईमानी क्यों हुई? क्योंकि आप उस टाइम बोले नहीं थे, आप उस टाइम ईमानदारी दिखा रहे थे, और उस ईमानदारी का नतीजा ये होता है। इतनी क्वालिटी अच्छी होने के बाद, इतने केमिकल आने के बाद ये लीकेज कैसे हो जाएगी? सीमेंट में इतने केमिकल डलते हैं कि एक इतना सा टुकड़ा नहीं तोड़ सकते, और उसमें कहते हैं कि ईमानदारी से काम हुआ है। आपके घर में ये देखिए महोदय, आप आराम से ईमानदारी निभाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से भ्रष्टाचार कीजिए, आप भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कीजिए, मुझ पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस दिन नया लेंटर पड़ा, इसमें पानी भर के दिखवा लेते, ये चुचाएगा कि नहीं? हैं, शायद ये ईमानदार हैं, ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। ये बच्चों को ये शिक्षा देते होंगे। अगर जो कुछ बड़ा हादसा होता ना, ये कॉलोनी सब डूब जाती। इसमें थोड़ी ये एजुकेशन देते हैं, ये एजुकेशन देते हैं। भ्रष्टाचार की जो सपोर्ट करता है वो एजुकेशन क्या देता होगा? अब आप सोचने वाली बात है कि देखिए, आइए, अभी ये सपोर्ट कर रहे थे ना कि केमिकल के क्वालिटी, ये आइए, अरे छोड़ दीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, मात्र हाथ की सपोर्ट से ये सीमेंट टूट रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सीमेंट हाथ से टूट रहा है मात्र। अब बताइए इसमें क्या क्वालिटी लगाई होगी इन्होंने, कितना भ्रष्टाचार किया होगा, और लोग सपोर्ट करते हैं। पानी अभी भी टपक रहा है, देखिए बारिश की तरह अभी भी इस टंकी में से पानी झड़ रहा है। सोचिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों का। यही कारण है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट करने के लिए हम लोग ही खड़े हो जाते हैं। और जो लोगों का सपोर्ट करते हैं भ्रष्टाचारियों का, मैं कहता हूं वो सबसे बड़े भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, आपका काम नहीं होगा। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, मथुरा।